नया स्पीकर पंजाब असम्बली कौन होगा, फैसला आज हो जाएगा। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर भी वोटिंग होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए PTI की जानिब से सब्तैन खान, जबकि नून लीग के सैफुल मलूक खोकर आमने सामने होंगे। PTI को ममनुआ फौरन फंडिंग की गई, बरतानवी अखबार का दावा। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बरतानिया में फंड्स इकट्ठे करने के लिए T20 मैचेस करवाए गए। दीगर जराए से भी हासिल की जाने वाली रकम PTI को मुंतकिल की गई। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया कि आरिफ नकवी ने कैमन आइलैंड में शामिल कंपनी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैंक रूल के लिए इस्तेमाल किया। हुकूमती रहनुमाओं की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, फौरन फंडिंग केस का फैसला सुनाने का मुतालबा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि इमरान खान और PTI किस से पैसे लेकर सियासत कर रही थी। ममनुआ फंडिंग केस में अकबर एस बाबर ने वाज़ेह सबूत दिए हैं, लेकिन 8 साल हो गए PTI ने रिकॉर्ड मुहैया नहीं किए। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने दूसरों से पैसा लिया और सियासत पर इस्तेमाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमने मुश्किल वक्त में रियासत पहले सियासत बाद में की पॉलिसी के तहत हुकूमत की भाग दौड़ संभाली। मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए हमने मुश्किल फ़ैसले किए हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान में इंतशार और मईशत की तबाही के ज़िम्मेदारान के बरक्स हम मेहनत और लगन से मुल्क की तरक्की के लिए कोशिशें कर रहे हैं। शेख रशीद का नए इंतखाबात के हवाले से बड़ा दावा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है कि ज़िमनी इलेक्शन के बजाय नए इलेक्शन पर मामला तय पा गए हैं। अक्टूबर में इलेक्शन की तारीख, नए इलेक्शन कमिश्नर और निगरान हुकूमत का फैसला कौम जल्द सुन लेगी। मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी। कारोबार के आगाज़ में इंटर बैंक में अमरीकी डॉलर 6 पैसे महंगा होकर 240 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 19 पॉइंट्स इजाफे के साथ 40,296 हो गया। अगस्त में अवाम पर पेट्रोलियम बम गिराए जाने का इम्कान। सनती ज़राए का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का तखमीना पेट्रोलियम लीवी को शामिल किए बगैर लगाया गया। ज़राए के मुताबिक 1 अगस्त से मुल्क के अवाम को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 से 17 रुपए फी लीटर तक के इजाफे का सामना हो सकता है। राजनपुर, रोजान और तौसा में सैलाब से तबाही, नवाही इलाके बस्तियाँ ज़ेरे आब। मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। बारिशों के बायस 27,000 एकड़ पर काश्त फसलें मुतासिर हो गईं। राजनपुर के सैलाब ज़दा इलाकों को आफत ज़दा करार देने की सिफारिश कर दी गई। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के इलाके लसबेला में भी सैलाब की तबाहकारियाँ जारी। सैकड़ों मकानात तबाह हो चुके हैं। 24 घंटों के दौरान मजीद 7 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। इधर दरियाए चनाब के मुल्हिका इलाकों में सैलाब का खदशा, अखनूर के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद हो गई। PDMA का हाई लेवल अलर्ट जारी। इंतजामिया ने नशेबी इलाकों में बसने वालों को इनखला का हुक्म दे दिया। भारत की फिजाइया का लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 2 पायलट हलाक हो गए। भारतीय ज़राए इब्लाग की जानिब से जारी इतलात के मुताबिक भारत की रियासत राजस्थान के इलाके बार्मर में तरबियती तैयारा MiG-21 गिरकर तबाह हुआ। श्रीलंका में माशी और सियासी बहरान। एशिया कप श्रीलंका से मुत्तहदा अरब अमारात मुंतकिल कर दिया गया। श्रीलंका 9 टीमों पर मुश्तमिल टूर्नामेंट का मेज़बान रहेगा। टूर्नामेंट 27 अगस्त से 11 सितंबर के दरमियान खेला जाएगा।